आज हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट को डिवीज़न मेथड के थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत इजी है, सिंपल वे में आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जो कि हमने पिछला एक शॉर्ट बनाया था वो, और मतलब आपको स्क्वायर आना चाहिए किसी भी नंबर का। इट विल बी वेरी इजी देन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है कि 729 का आप जब स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड आप फाइंड कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, सो इफ़ यू हैव द ऑप्शन कि आप किसी भी मेथड के साथ सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करें, एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फाइंड करें डायरेक्ट जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था उसके थ्रू फिर फाइंड करें। अगर आपको कहा गया है कि डिवीज़न मेथड के थ्रू फाइंड करें तो फिर आप इस तरह फाइंड करें। पहले आप लोग देख लें 729 में से राइट साइड से आप लोगों ने जोड़े बनाने हैं, मतलब 9 और 2 राइट साइड पे है, दाएं जानिब है, तो इसके ऊपर मैंने एक लकीर लगाई है और एक 7 के ऊपर लगाई है। जितने भी नंबर है आप लोगों ने दाएं जानिब से जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने के बाद 7 अकेला रहता है तो 7 को अकेले हमने करना है। अब आप लोगों ने देखना है कि 2 2 ज़र अगर 4 करेंगे तो ये तो 7 से कम आता है, और अगर हम 3 3 ज़र 9 करेंगे, ये जो नॉर्मल जो हमारे पास डिवीज़न होता है इससे मुख्तलिफ है। ये अब इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर 3 3 ज़र 9 हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो हमने 2 2 ज़र 4 करना है। फिर 7 से अगर 4 निकाले तो 3 आता है, और जो दूसरा जोड़ा आपने पहले बनाया था 2 और 9 यानी 29 का, तो 29 को आपने नीचे लिखना है। फिर डिवीज़र हमारे पास 2 था तो 2 का डबल ले लें, 4 के बराबर आता है। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि 4 के साथ आपने राइट साइड पे ऐसा हिंसा लगाना है और वो ऊपर भी पैर लगाना है कि उसके साथ आपके पास 329 आए। सो हमने 7 पिक किया और 7 7 ज़र 49, 4 उधर हासिल हुआ 4 के ऊपर, तो 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 28 आता है। 28 जमा अगर 4 करते हैं तो 32, इसका मतलब है 329 पूरा पूरा तकसीम हो गया। सो ऊपर जो हिस्सा आता है 2 7 यानी 27, वो 729 का स्क्वायर रूट है। इसके बाद 400 का अगर आप देखें, 2 2 ज़र 4 है, और फिर 2 सिफ़र इधर लगाने हैं तो ऊपर 1 लगाना है, वो 400 का हमारे पास 20 आता है। और 576 का अगर आप लोग देख ले, 76 जो है वो एक जोड़ा है, 5 अलग है, तो ये भी 2 2 ज़र 4 हम करेंगे। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर के जितने हिस्से है एक जैसे, मतलब 2 2 ज़र 4, तो 5 से कम आता है, 1 नीचे आ गया, 76 को भी फिर नीचे लेके आए। उसके बाद 2 का डबल लिया 4, और 4 के सामने हमने 4 लगा लिया और 4 को ऊपर भी लगाया है, 4 4 4 4 ज़र 16, तो 6 नीचे लगाएं। फिर 4 को फिर 4 के साथ ज़रब दे दे 16 और 1 17, तो 176 पूरा पूरा तकसीम हुआ। 576 का हमारे पास है 24 स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न मेथड। ये भी डिवीज़न मेथड के थ्रू है, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये फ्रैक्शन है। 125 का डायरेक्ट आप फाइंड करें, 5 5 25, और 625 का फाइंड करें 2 2 ज़र 4, और नीचे 2 बचा, 25 को नीचे लेके आएँ। फिर 2 का डबल ले लें, 4 आता है। फिर जो 5 हमारे पास राइट साइड पे लगा है वो इस तरह लगा है कि 5 मतलब 45 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके ये 225 आया है। 25 डिवाइड बाई 625 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 25 ना 5 डिवाइड बाई 25 ये आया है। इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी क्या है, 784 और 81 का फाइंड क्या है। 81 का तो डायरेक्ट 9 9 81 आता है, 9 हमारे पास स्क्वायर रूट है। और 784 का अगर आपने 2 2 ज़र 4 लिख लिया तो 7 से 4 निकाले 3, और 84 को नीचे लेके आएँ। फिर 2 का डबल ले लें, इसके सामने 8 लगाएं। 48 ज़रब 8 अगर आप करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा ये तक 384 आ रहा है।
सो द स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइड बाई 81 का हमारे पास है 28 डिवाइड बाई 9। इसके बाद है 169 डिवाइड बाई 256। ये सिंपली 169 का अगर आप फाइंड करते हैं तो 13 ज़र 69 आता है। और इसके बाद हमारे पास 256 का है। सो अगर आप इसको फाइंड करते हैं तो 2 को अगर आप देखते हैं 2 ज़र अगर 4 आप लिखते हैं तो फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 ज़र 1 आता है और 2 से अगर हम 1 निकालें तो वो हमारे पास 1 आता है। और 56 को नीचे लेके आए। मैंने पहले कहा था कि जोड़े बनाने हैं। 5 और 6 एक जोड़ा है और 2 अलग है। सो पहले 2 को सिंप्लीफाई किया है। जोड़े राइट साइड से बनाने हैं और सिंप्लीफाई जब करना है तो वह लेफ़्ट साइड से है, मतलब करना है सिंप्लीफाई। फिर 1 का डबल लिया 2। और अब 2 के साथ आपने एक हिंसा मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 2 के सामने 5 लगाते हैं तो 5 को नीचे भी इसके साथ ज़रा फिर 25 ज़रब 5 होगा। अगर 2 के सामने आप 6 लगाते हैं तो 26 ज़रब 6 आप करेंगे। तो यहाँ पे 26 ज़रब 6 अगर आप करें तो 156 आता है। सो वी कंक्लूडेड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द 169 इज़ 256। 169 डिवाइड बाई 256 इज़ 13 डिवाइड बाई 16। ये 169 डिवाइड बाई 256 का स्क्वायर रूट आया है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। अब डेसिमल है, पहले आप लोगों को आसान तरीका समझाया था कि पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, दिन अलग अलग फाइंड करें। 100 का हमारे पास 10 आ रहा है और 62 और 41 का अगर आप लोग देखें 41 एक जोड़ा बन रहा है और 62 दूसरा बन रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें क्योंकि ये 4 हिस्से हैं। 62 का हिस्सा जो है अगर हम 8 करेंगे तो वह तो 64 आएगा। और ये जो जोड़ा हमने लिया है 62 का ये नहीं आ रहा है इससे, 64 तो 62 से ज़्यादा है। फिर आपने इसके नीचे वाला जो स्क्वायर है मतलब 7 7 ज़र 49 वो लेना है। जब आप ये करते हैं तो 62 माइनस 49 आप करें तो ये 13 आया है। जैसे ही रिमाइंडर आप लिखते हैं तो आपने वो राइट साइड वाला जो जोड़ा है वो नीचे लिखना है। फिर 7 का अगर डबल ले लें तो 14 आता है। 14 के सामने आप अगर आपने 8 लिखना है तो ऊपर भी 8 लिखना है, अगर 9 लिखना है तो ऊपर भी 9 लिखना है ताकि हमारे पास 1341 आ जाए। 14 के सामने 9 लिखा है, 9 मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 1341 आया है। इसको फिर 79 डिवाइड बाई 10 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 7.9 हमारे पास स्क्वायर रूट आया है 62.41 का। अब इसके बाद ई नंबर है, इसको सॉल्व किया है, इसको भी पहले सॉरी ये इसको पहले कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में पहले 100 का लिया है, वो वैसे भी 10 आया है। और 289 का हमारे पास फिर 1 1 ज़र 1 आता है। 2 से 1 निकाले, 189 का जो जोड़ा है वो नीचे लेके 1 का डबल ले लें और इसके सामने ऐसा हिस्सा लेके कि ताकि 189 आ जाए। 2 के साथ सामने 7 लिखा है और ऊपर भी 7 लिखा है, मीन्स कि 27 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर करें तो ये 189 आता है। अगर ये डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1.7 आता है। द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज़ 1.7। ये था आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।